गुड मॉर्निंग, एक्चुअली गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग। और नहीं गुड नाइट नहीं भाई, मेरे तो ऑफिस का टाइम अभी शुरू हुआ है ना आमिना। और रात में टाइम कितना हो रहा है हमने। और अब मैं जा रहा हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए। वजह क्या है, क्योंकि दिन भर के जो शोर होता है, लाइट जाने का जो सिलसिला होता है, वो सब ख़त्म हो चुका होता है। तो चलते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए। अब आपको मैं बताता हूँ कि जब मैं रिकॉर्ड करने वाला होता हूँ तो मैं क्या प्रोसेस यूज़ करता हूँ। और उससे पहले पेड़ा खा लेते हैं। पेड़ा कहाँ से आया, वो हिस्से में बटा था। हेलो ब्रो, हिस्से में बटा था तो वो खा लेते हैं। संकेत उपाध्याय जी है, किसी को समझा रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्या कह रही हो? क्या बोला तुमने? मैंने कहा स्कूल जाने का इतना दिल चाहता है कि स्कूल में जाऊं मैं। नहीं, आमा कह रही थी कि मैं नहीं जाएगी। और मेरे स्टूडियो में वैसे तो बाकी सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली जो सही नहीं लगती है, वो ये कि अगर नीचे फ़ैन ऑन है, देखिए मेरे नीचे वाले रूम में फ़ैन ऑन है, और अगर यहाँ पे फ़ैन ऑन है तो ऊपर रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि उसका एक वाइब्रेशन है जो पकड़ता है। जो बनवा रहे थे स्टूडियो तब ये ध्यान नहीं दिया कि रबर की एक कोटिंग होती है वो करानी थी, वो नहीं करा पाए। और अब करना क्या होता है कि फ़ैन ऑफ करने पड़ते हैं जब मैं जो है ऊपर जाना होता है तो। और एक सेटअप ये लगा है, रिकॉर्डर यहाँ पर है, स्पीकर यहाँ पर है, हेडफोन यहाँ पे है। इसमें जब वीडियो एडिट करना होता है तब मैं नीचे कर देता हूँ, बाकी सब ऊपर करते हैं। रिकॉर्ड कर लेते फिर मम्मी लोग। क्या तुम क्या कह रही हो? आप लोग खाना नहीं खाते, फिर हम भूखे रह जाते हैं आप लोग के चक्कर में। फिर आप कहते हैं कि हम हाथ से खिलाएंगे, यही होता है। हम लोग क्या बताओ, हम लोग इनको भूखा रखते हैं। आप लोग खाना नहीं खाते हैं इसलिए हम भी नहीं खाते, तो हम भूखे रहते हैं। आप लोग उल्टी सीधी चीजें खाते हैं। हमारे घर में सिर्फ मम्मी ने खाना खाना सिखाया है हम लोगों को। और अभी हम लोगों ने खाया मिस्टर पिज़्ज़ा का पिज़्ज़ा, जो मैंने और पिज़्ज़ा का पॉपकॉर्न भी ये इसने खाया था, बैले ने। और एक और बहुत बड़ी दिक्कत हम लोगों के यहाँ है, जो कि हम लोग रात में सोते नहीं। मतलब हम लोगों क्या अब खाना क्या बनेगा इस चीज का जिक्र होता है। और रात में बज कितने रहे इस वक्त? 11:30। हमने खाना बना लिया था आज। क्या चीज? हमने खाना बना लिया है, आप ये नहीं कह सकते। और बनाया क्या है? तुरई। क्या चीज? बटर चिकन भी तो फ्रिज में रखा है, कबाब फ्रिज में रखा है, बटर चिकन रखा है, दाल चावल रोटी तरोई, इतनी तो बनाई है। ये सारी चीजें मिला के हम लोग खा लेते हैं। नहीं खाएंगे। बटर चिकन कल बना था, कल खाया था, इसलिए नहीं खाएंगे आज। तुरई तो कभी ना खाएंगे। तो बटर चिकन खा लेना। तुरई खाली पेड़ पे अच्छी लगती है, पेट में तवे पे नहीं, पेट में नहीं, ठीक है ना। तो पेड़ पे लगी रहे वो ज्यादा बेहतर है। और पानी बरस रहा भाई। चले हम चले ऑफिस। पास कहाँ? ऑफिस में स्टूडियो और ऑफिस में क्या डिफरेंस होता है? ऑफिस घर के बाहर होता है, पास कहता है। ऑफिस तो घर के बाहर होते हैं ना। तो स्टूडियो पे अब्बा का छत पे ना। क्या तुम्हारी दोस्त क्या पूछती तुमसे? मेरी दोस्त से पूछती है तुम्हारे पापा का स्टूडियो कहाँ है। नहीं तो अभी क्या तुमने क्या कहा था? आमना से पूछा कुछ लोगों ने कि तुम्हारे पापा कहाँ काम करते हैं। तो उनको अब ये बताना कि तुम्हारे पापा के लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं। तुम्हारे पापा कहीं काम नहीं करते हैं, ठीक है? पापा काम करते हैं, अब्बा काम नहीं करते। और ये लोग हमको कहते हैं, क्या कहते हैं? अब्बा। पापा नहीं कहते हैं, क्या बोलते हैं? अब्बा डब्बा चब्बा। अब्बा डब्बा जब्बा। अब्बा ही कहती है। और हम लोग कैसे अभी गाना गा रहे थे, खुल खुल के नाचो, नहीं हिल हिल के नाचो नाचो, कैसे? नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो। और हमारे यहाँ रात जो होती है वो एक्चुअली अभी शाम होती है हम लोगों के यहाँ, रात में 11-12 बजे। आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, आप लोग बिल्कुल सोइएगा। और अच्छी बात नहीं है रात में जागना। मेरे साथ बीमारी है तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग जो है वो रात में जागे, ठीक है? चलो भैया चलते हैं स्टूडियो। ये स्टूडियो की चाबियां हैं, और जिसमें से 3 लॉक है, 3 रूम है जिसमें लॉक लगे हुए हैं। ये है जिस खजाने की चाबी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लैपटॉप है जो कूड़े की तरह यहाँ पड़ा रहता है। बताइए क्या बात। और ये डंबल्स लेकर आए थे दिखाने के लिए कि मेरे पास है। क्या चीज? डंबल दिखाने के लिए आए हैं। नहीं चीज क्या? ये बॉक्सिंग बैग कब यूज किया आपने लास्ट टाइम? तुम्हारी मम्मी टांगने ही नहीं देती हैं, वो कहती है कि बीच रास्ते में नहीं आना चाहिए। हम क्या करें बताओ? यहाँ पे मारिए। अरे यहाँ कैसे मार दो? बैठ के थोड़ी मारा जाता है उसको। पंचिंग बैग बैठ के थोड़ी होती है। ये 3-3, 6, 8 किलो के हैं। ज्यादा का है। नहीं एक डंबल 8 किलो का है। क्यों? अरे 3-3 किलो के एक वो है वेट। बल्कि 2-2
पिलो के लिए होते हैं। हाँ, एक दूसरा और देख रहे हैं। चलो भैया स्टूडियो अपने काम पे। चलो भैया स्टूडियो। और ये एमसीबी है, इसको ओपन करना पड़ता है। ये लाइट ऑन हो गई। ये पूरी एक यहाँ पे एक लाइट लगा रखी है, ऑन हो जाती है। और फॉर सिक्योरिटी रीजंस कैमरे भी लगे हुए हैं यहाँ पे। और एक शटर है, उसके अंदर डोर है। डोर ओपन करते हैं, काफ़ी हैवी डोर है। और यहाँ एक स्विच है जिससे सारी लाइटें ऑन हो जाती हैं। और अभी फ़िलहाल तो मैं यहीं पे हूँ। मैं क्या काम करूँगा, सबसे पहले यूपीएस ऑन करूँगा और सिस्टम ऑन करूँगा। ये माइक लगा हुआ है यहाँ पे। अभी जो यूज़ कर रहा हूँ वो फोकसराइट का साउंड कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। अभी कुछ कल से अपोलो का यूज़ करूँगा। फ़िलहाल उसी में चल रही थी रिकॉर्डिंग, तो उसी में कर रहा है। और मेरे सिस्टम का जो पासवर्ड है वो है, देख लिया आप लोगों ने तो वो ये है। तो मैं अब सबसे पहले क्या काम करता हूँ कि मैं माइक डिस्टेंस एक्चुअली मेरा ऑलरेडी सेट है, बस इधर घुमाना होता है। सामने स्क्रिप्ट होती है और स्क्रिप्ट के बाद मैं उसको कर लेता हूँ। अभी मेरे पास एक्चुअली देखा जाए तो 1 यूट्यूब वीडियो के जो वॉइस ओवर्स होते हैं उसमें 24 हो गए हैं, 6 अभी बचे हैं। 6 1 के बचे हैं, 5 1 की स्क्रिप्ट्स हैं, वो करनी है। 1 इलेक्शन की ही छोटी सी, वो करनी है। ये काम आज करना है। ये वही अपना नॉयमन TLM 103 और साउंड कार्ड फोकसराइट का यूज़ कर रहा हूँ मैं। और वॉल्यूम लेवल जो है वो बिल्कुल एकदम 50% पे है। और हेडफोन ऑडियो टेक्निका का है जो अभी यूज़ कर रहे हैं। एक हेडफोन और मैंने मंगवाया है Sennheiser HD8 DJ, वो भी अभी आ जाएगा 8-10 दिन में। तो भाई शुरू करते हैं। डायरेक्ट मॉनिटरिंग, स्पीकर ऑन, डायरेक्ट मॉनिटरिंग को मैंने ऑन कर लिया और अब शुरू करते हैं। तो भाई अब क्या है कि स्क्रिप्ट ओपन करने के लिए स्क्रिप्ट ज़्यादातर नॉर्मली हम लोग के पास व्हाट्सएप पे आ जाती है और व्हाट्सएप पे आने के बाद उसको हम लोग रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि 24 घंटे हम लोग के पास काम रहता है। काम जो है वो ना तो 7 दिन रहता है, ना 24 घंटे रहता है। काम निकालना पड़ता है। जब काम नहीं होता है तब मैं अपने वीडियोस, खुद के वीडियोस बनाता हूं, नहीं तो मैं किसी टूर पे या ट्रिप पे निकल जाता हूं बाहर। और अगर होता है तो काम करने लगते हैं। बस यही सब सारी चीजें हैं। जिंदगी इसी तरीके से चल रही है। कुछ दिनों के बाद मेरा बॉम्बे का टूर लगने वाला है अगले 6 महीनों के लिए। मैं होपफुली, क्योंकि लखनऊ में नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, नगर पालिका के, और नगर पंचायत के भी और नगर पालिका के भी चुनाव आ रहे हैं। तो उसमें टाइम देने के बाद में, अभी मेरे ख्याल से 2 महीने में वो इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे। तो वो टाइम देने के बाद में मैं अगले 6 महीने तक मुंबई में रहूंगा। मेरे कुछ 2 नए काम हैं जिसको मुझे पूरा करना है। और 1 सेकेंड, 2 नए काम हैं वो मुझे पूरे करने हैं, तो जिसके लिए मुझे मुंबई में रहना बहुत जरूरी है। उसमें है तो यही सब सारा ऑडियो वीडियो का काम है, सारा प्रोडक्शन का ही काम है। बट आई थिंक उसको मैं हैंडल करूंगा, उसको मैं प्रोडक्शन कंट्रोल करूंगा, ना कि मैं वॉइस ओवर करूंगा उसमें, क्योंकि वॉइस ओवर में मैं फंसना नहीं चाह रहा भाई। और अभी बज रहे हैं रात के 11:24। भाई मेरा ऑफिस अब खुल चुका है, तो मैं अपना काम शुरू करता हूं। फीमेल की वॉइस ओवर रिकॉर्ड होके आ चुकी है और अब मैं अपना काम स्टार्ट करता हूं। पता नहीं बाल वाल कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है। दिन में ज्यादातर क्या होता है, क्लाइंट से इधर उधर होता है। एंड बाकी देखते हैं कि और क्या क्या है। तो अभी स्क्रिप्ट्स में से मेरे पास है, अब क्या होता है कि जब हम लोग के पास में कोई स्क्रिप्ट आती ना, तो वो बहुत अनसिस्टमेटिक लिखी होती है। वो राइटर ने अपने हिसाब से, क्योंकि हर कोई राइटर तो होता नहीं है, जैसे बोले जाने वाले राइटर्स होते हैं वो ऐसे तो होता नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से लिखते हैं। तो वही सब है सारी चीजें। स्क्रिप्ट ये है, ये सारी हैं जो कि आज करनी है, इसको खत्म करना है। ये आज इतना काम है। कुछ कैप्शंस हैं, कुछ स्क्रिप्ट है, कुछ वॉइस ओवर है, ये आज का काम बचा है।
30 स्क्रिप्टें थी बट उसको मैंने बोल लिया है। 24 2 दिन में मैंने ख़त्म कर दिए और आज 6 और हैं जो हो जाएंगे आज होपफुली। रिकॉर्ड करने से पहले बस क्या करना है, एक एक्सरसाइज छोटी सी कर लेते हैं। मैं करता हूं हमेशा कि ये नहीं, ये एक्सरसाइज नहीं है, वो ये है, ये थोड़ी देर करने के बाद में क्या होता है ना, आपकी आवाज खुल चुकी होती है और एक बार आप 1 2 3 4 काउंट कर लीजिए, जैसे कि आप करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे क्या होगा कि आपको फ्लो मिल जाता है। भाई मेरा मानना तो ऐसा है, बाकी कोई क्या करता है क्या नहीं करता मुझे पता नहीं। शुरू करते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कुछ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जिन्होंने कराई प्लास्टिक सर्जरी और पहले दिखती थी कुछ और अब है कुछ और। सबसे पहला नाम आता है जानवी कपूर का। श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर ने अपनी नाक की और अपनी जॉ लाइन की सर्जरी कराई। पहले के मुकाबले उनका चेहरा और उनका फेस कर्व्स अब और शार्प और अच्छे शेप में लगते हैं। अब क्या होता है कि स्क्रिप्ट जो होती है बहुत अनसिस्टमेटिक लिखी होती है, जिसमें फंबल्स होते हैं, क्योंकि जो हम लोग देख रहे होते हैं उससे और पढ़ने में बहुत फर्क होता है। लिखने वाली स्क्रिप्ट और बोलने वाली स्क्रिप्ट में काफी फर्क होता है। तो कैसे? शिल्पा अपने 40 के दशक में है और उन्होंने अपने शरीर को और टोन मेंटेन रखा है। अब देखिए, और टोन को मेंटेन रखा है, टोन को कैसे मेंटेन रखेंगे? शिल्पा अपने 40 के दशक में है और उन्होंने अपने शरीर को काफी मेंटेन कर रखा है। अगर इनकी पुरानी फोटोज को देखें तो इनकी नाक काफी अलग दिखती है। इन्होंने अपने नाक की 2 बार सर्जरी कराई और उनकी माने तो अब उनकी नाक उनके चेहरे से बिल्कुल मैच करती है। श्रुति की पुरानी पिक्चरों से अगर उनकी आज की फोटो की तुलना करें तो आपको काफी फर्क दिखाई देगा। तो यही सब चीजें चलती रहती हैं। मैं अभी इस स्क्रिप्ट को और सारी चीजों को पूरा करूंगा। रॉ फाइल मुझे देनी है, जितने भी फंबल्स हैं वो सब काट के। और प्रॉब्लम यही होती है कि सबसे पहले हम लोगों को स्क्रिप्ट को सही करना पड़ता है, लेकिन अब चूंकि इतनी ज्यादा स्क्रिप्ट होती है कि अब उनको कौन सही करे, कौन करे, क्या करे, तो नहीं होता भाई। तो यही है सिलसिला। मेरा रोज का शेड्यूल यही है कि मैं रात में तकरीबन 10-11 बजे के आसपास चढ़ता हूं स्टूडियो में, अगर काम होता है। वैसे 24 घंटे काम नहीं रहता और दिन में कभी काम होता है, डेफिनेटली दिन में भी करते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं देर से सो के उठता हूं, क्योंकि देर से सोता हूं तो मैं थोड़ा लेट काम शुरू करता हूं। लेट इसलिए क्योंकि बाहर का एक तो शोर सब खत्म हो चुका होता है और मेरे घर के पास में एक बकरी पली है तो वो भी सो गई होती है, वरना वो तो दिन भर कैं पैंच है, जितना भी उसके साथ क्या बोलूं, अभी भी है वो बोल रही है, लेकिन बहरहाल अभी शोर यहां तक नहीं आएगा। ये जितना भी काम आपको देखने में आसान लगता है वॉइस ओवर का, वो उसमें 2 चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये होती है कि आपको अपने कंटेंट के बारे में कितना मालूम है, और दूसरा, अगर मालूम है तो उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं आप, और एग्जीक्यूट करने में कितनी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मैं लखनऊ के एक ऐसे कोने में बैठा हूं जहां पे क्लाइंट डायरेक्टली नहीं आता। सिर्फ वही क्लाइंट मेरे पास आते हैं जो मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं, सराहते हैं, और जिनको पता है कि मैं काम बेहतर कर सकता हूं, कि कोई नया आदमी मेरे पास नहीं आता। इसलिए मैं ऐसे वीडियोस डालता रहता हूं और सारी चीजें चलती रहती हैं। अभी हॉरर स्टोरीज भी हम लोग कर रहे थे, और अभी मैं एक्चुअली करीब 6 यूट्यूब चैनल्स के लिए काम कर रहा हूं। मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि उनकी कुछ कॉन्फिडेंशियल कुछ सारी चीजें होती हैं कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। अभी फिलहाल 6 ऐसे चैनल्स हैं जो मेरे नहीं है, जिनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। कोई आसाम का है तो उनके लिए कर रहे हैं, एक दिल्ली का है, एक बॉम्बे का है, एक यहीं लखनऊ का ही है, 2 और हैं जिनके लिए भी काम सारे चल रहे हैं। और यही सब स्टोरीज, नरेशन, ये वो सारी चीज़ें। ये तो एक तरीका है जो स्टोरी करने का। फिर अभी दूसरा और स्टोरीज करने का, नरेशन करने का कुछ और आता है तो वो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आप लोगों से मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को भी मुझसे काम कराना है और आपको मेरी आवाज़ अगर अच्छी लगती है, देखिए मैं इस तरीके से बोलता हूँ कि अनुष्का पीके में अपने बदले हुए होठों के लिए काफी चर्चा में आई, पर अनुष्का ने लोगों के विचारों को एक्सेप्ट करते हुए बताया कि उन्होंने अपने लिप्स की प्लास्टिक सर्जरी कराई।
अनुष्का पीके में अपने बदले हुए होठों के लिए काफी चर्चा में आई। अनुष्का पीके में अपने बदले हुए होठों के लिए काफी चर्चा में आई थी। अनुष्का ने लोगों के विचारों को एक्सेप्ट करते हुए बताया, ठीक है ना, अगर कोई प्रोडक्ट की है तो अब प्रोडक्ट में अभी ले लेते हैं फिलहाल बैंक का, ठीक है ना, जैसे अभी मैंने बैंक किया था, एक बैंक ऐसा दोस्त जैसा, एक बैंक ऐसा दोस्त जैसा। अब देखिए इसमें एक फर्क है, दोस्त जैसा और दोस्त जैसा, इन दोनों के वर्डिंग्स में फर्क है। अगर नरेशन कर रहे हैं और किसी को अपने प्रोडक्ट और उसका जो एक बिलबोर्ड है उसको तो आपको सही से बोलना पड़ेगा। एक बैंक ऐसा दोस्त जैसा, अब यहां पे दोस्त नहीं कर सकते क्योंकि कैरेक्टर नहीं कर रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं। और ये आज के कंटेंट हैं जिसमें मुझे एक्चुअली कल से हैं, जिसमें मैंने किया है, जैसे एक ऐड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, फिर ये है, फिर ये है, ये एक ही मैंने उस पर कर दिया है। ये आज का है, सॉरी मतलब कल से लेके आज तक का है, तो उसमें अलग अलग हैं सारे। अब जैसे ये पीस पार्टी की रैली का है, खुशखबरी नहीं ये कुछ और है। प्रेत विद्या सीखने से पहले मेरे मन में उसके लिए बस बेहद प्यार था। ये स्टोरी है हॉरर, और ये इलेक्शन का है। शत बनाना है। जी हाँ बहनों, अरे जीतेंगे भाई जीतेंगे। ये अलग है। एड आज का कोई नहीं है शायद, एड नहीं, सब नरेशन है। एड अभी आएगा तो की कोशिश करेगा, पर आप सबको तो पता है ना कौन सही है। और आप सबको मैं एक बात बता दूं भाई, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं खुद भी एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूं। मेरा भी जो मेन स्ट्रीम जॉब है अभी आज की डेट में वो वॉइस ओवर ही है, और मैं वॉइस ओवर ही करता हूं। तो आप में से जिसको मुझसे वॉइस ओवर कराना हो बेझिझक मुझसे बात करिए, मैं खा थोड़ी जाऊंगा आपको। मैं अहमद सर के अलावा अहमद हुसैन एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूं, ठीक है ना। तो आप लोग मुझे वैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं सबके लिए काम नहीं करता हूं, बट जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे भाता है, मैं उसके लिए डेफिनेटली काम करता हूं। कुछ डैश 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 बैल बकस टाइप के लोग ऐसे होते हैं जिनको मैं कहता हूं भाई मैं हूं ही नहीं, अवेलेबल नहीं चाहिए आप। अगर मैं किसी को सिखाऊंगा तो मैं फीस लूंगा, चार्जेस लूंगा, वरना कोई मुझसे ये कहता रहे कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, आप मुझे सिखा दीजिए, कोई मैं वो कर दूंगा, वो मुझे सिखा दीजिए, वो चीजें नहीं होती भाई। तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप में से किसी को मुझसे काम कराना है तो प्लीज मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, और बाकी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, अहमद हुसैन 85, हाँ अहमद हुसैन 85, और वहां से आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।